हमारी एवरीवन। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन के डेफिनेशन के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे नाउन के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। आप एक नोट्स और एक पेन अपने पास रखिए ताकि आप इस वीडियो को लिख भी सकते हो। A noun is the name of any person, place or thing। ये क्या है? नाउन की डेफिनेशन है। अर्थात डेफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम इसके बाद में आते हैं नाउन के प्रकार के बारे में, अर्थात काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा के प्रकार। तो मुख्य रूप से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इट मीन्स देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। बेटा, संज्ञा को याद रखने के लिए, संज्ञा को लर्न करने के लिए, नाउन को लर्न करने के लिए, लंबे समय तक के याद रखने के लिए संक्षिप्त में हम PCCMA इस प्रकार से इसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब ये PCCMA में जो नंबर 1 नाउन है, वो नंबर 1 नाउन होता है पी से क्या बनेगा? पी से बन जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम। वाचक मतलब होता है ज्ञान कराने वाली या बोध कराने वाली। संज्ञा मतलब कोई शब्द, अर्थात ऐसे सभी शब्द। अब जैसे यहाँ पर आती है प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की बात में, तो ऐसे सभी शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की जानकारी देता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे राम हो गया, ये किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे हमने बोला इंग्लैंड, ये किसी देश का नाम है। ये दोनों क्या हो गया? ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि बैग हो गया, है ना, पॉलीथीन हो गया। बैग हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये क्या होगा? किसी का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन कहलाएगा। उसके बाद में अब नंबर 2 आता है PCCMA। सी से हम यहाँ पर लेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का वीडियो है, हर दिन आपको लगभग सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में मिलेगा। अगर आप 8 से 8:30 के बीच में अगर आप हमारे चैनल पर आते हैं और आप कमेंट करते हैं, तो आपको आपके कमेंट का जवाब भी बहुत जल्दी दिया जाएगा। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं जाएगी। ऐसे सभी शब्द जिसमें उस जीव या वस्तु की जाति का बोध होता है उसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति मतलब किसी भी वस्तु या जीव की जात। वाचक मतलब होता है ज्ञान कराने वाली या बोध कराने वाली। संज्ञा मतलब होता है कोई नाम। संज्ञा मतलब क्या होता है? कोई नाम। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की की जात, बॉय मीन्स लड़का जात, काउ मीन्स गाय की जातियों का ज्ञान हुआ। उसी प्रकार से बफेलो की स्पीशीज का ज्ञान हुआ। इस प्रकार से हम कॉमन नाउन की परिभाषा बना सकते हैं कि ऐसी संज्ञा जिसमें किसी जीव या वस्तु की जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
नंबर 3 हमारा जो शॉर्टकट फार्मूला है वो है PCC। सी मतलब सी से हम यहाँ लिख लेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट करना मतलब होता है एकत्रित करना या संग्रह करना या इकट्ठा करना। कलेक्टिव मतलब समूह या संग्रहण, नाउन मीन संज्ञा। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब कोई झुंड या कोई ग्रुप, और वाचक मतलब होता है ज्ञान कराने वाली, और संज्ञा मतलब किसी का नाम। अर्थात ऐसे सभी शब्द जिसके कहने मात्र से किसी समूह या झुंड या ग्रुप का ज्ञान होता है उसे कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला स्कूल, स्कूल में कक्षाओं का समूह रहेगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आर्मी, अब आर्मी में क्या रहेगा, आर्मी में सैनिकों का समूह रहेगा। इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल से कलेक्टिव नाउन को हम समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा नंबर 4 है एम। एम से होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन आपने बहुत बार सुना होगा मटेरियल। मटेरियल मीन्स होता है पदार्थ, नाउन मीन्स कोई नाम। मटेरियल नाउन का हिंदी मीनिंग होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ मतलब कोई धातु या कोई मैटर हो सकता है, कोई सब्सटेंस हो सकता है। वाचक मतलब ज्ञान होगा या ज्ञान कराएगा। संज्ञा मतलब बता किसी का नाम। सर स्टोरेज फुल क्या बात कर रहे हो? स्टोरेज फुल बंद करना। अरे नहीं हुआ, देखो आ जाएगा सर। उसको एक बार मतलब कैंसिल करो उसको। यूट्यूब कर लिया है क्या? ऐसा अरे ये वाला पूरा इसमें आ जाएगा। मटेरियल नाउन मींस क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे सभी शब्द जिससे कि किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा गोल्ड। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना, अर्थात इससे सोने की धातु का ज्ञान हुआ। जैसे हमने यहाँ पर लिखा सिल्वर, इससे सिल्वर मीन्स क्या होता है, चांदी या इसको बोलते हैं रजत, इससे भी किसी धातु का बोध हुआ। यहाँ पर आ सकता है वाटर, है ना, ये भी क्या है, पदार्थ है, सब्सटेंस। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल के माध्यम से मटेरियल नाम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड लास्ट आता है हमारा शॉर्ट फॉर्मूला में, आप देखिए ए से हम बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई भाव या विचार या धारणा या कॉन्सेप्ट। भाव वाचक मतलब ज्ञान कराने वाला, संज्ञा मतलब किसी का नाम। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको अभी समझेंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ऐसे सभी शब्द जिससे कोई भाव, संकल्पना या धारणा प्रकट होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा हैट। हैट से क्या हुआ, घृणा का भाव, नफरत का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे हमने यहाँ कहा लव। लव से क्या हुआ, प्रेम या स्नेह, अनुराग का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे हमने यहाँ कहा एंगर। एंगर से क्या उत्पन्न हुआ, क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से इन शब्द के एग्जाम्पल से हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, भाववाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रोनाउन के ऊपर। थैंक यू।